वो तस्वीरें कैद करने के लिए बहुत ही उत्सुक नजर आ रहे हैं। और ये जो नज़ारा है आपसे थोड़ी देर पहले का, जहां पर भव्य बैनर्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार अयोध्या को प्रदर्शित किया गया है। और ये जो सड़क है वो सीधे मुख्य राजमार्ग से जुड़ती है, जिसको कि आउटर बाईपास रोड कहा जाता है। वहां से होते हुए आप सीधे जो नया घाट का निर्माण किया गया है लता मंगेशकर चौक, वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। और 6 से 8 लेन की बड़ी सड़क बनाई गई है, बिल्कुल चौड़ीकरण किया गया है, पूरा पुनर्विकास किया गया है सारी सुविधाओं का, और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। प्रधानमंत्री का प्रवेश हो चुका है अयोध्या में, और इस रोड शो के बाद ये सीधे प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन, जैसा कि वहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र बता रहे हैं कि वहां की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। और आप समझें कि रेलवे स्टेशन से मुख्य राम मंदिर की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप चाहें तो स्वयं पैदल चल करके भी राम मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी उससे पहले पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर आप अयोध्या में पदार्पण कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहां के वर्तमान राजा धीराज हनुमानगढ़ी में विराजित हनुमान जी की आज्ञा लेनी होगी, आदेश लेना होगा, और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला के दर्शनों के लिए आप जा सकेंगे। और अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन है वहां से थोड़ी दूर पर अगर आप पैदल भी चलना चाहें, बहुत ज़्यादा आपके पास सामान नहीं है, तो आप सीधे रुक कर सकते हैं हनुमानगढ़ी का। वहां पर दर्शन के पश्चात वहां से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आज का जो आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं हनुमानगढ़ी से। नमस्कार आशुतोष, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। थोड़ा सा हमें माहौल पहुंचाने की कोशिश करिए अपने जरिए, अपने शब्दों के जरिए। क्या है वहां पर प्रधानमंत्री के आगमन के बाद अयोध्या में क्या कुछ बदला? देखिए, अगर हम अजय कहें तो आज के अतिरेक को देख सकते हैं, जो भक्ति का अतिरेक है, आवेग है, और जिस तरीके से अयोध्या के लोगों का उत्साह है, इसको शब्दों में बात करना बड़ा मुश्किल होगा। कारण स्पष्ट है कि आज का जो लोगों का यहाँ पर इकट्ठा होना है, वो इकट्ठा अनायास नहीं हुआ है। भक्त इतने भाव से इकट्ठा हुए हैं, उनमें रोष नहीं है, इसमें शांति है, इसमें उत्साह है, इसमें एक संतुष्ट का भाव दिखाई देता है। अयोध्या यही संस्कृति आती थी वर्षों वर्ष को, 500 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद जब यही स्थिति आई है कि भगवान श्री राम लला की प्रतिष्ठा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को आएंगे। लेकिन उसके पूर्व अयोध्या को नवनिर्मित करने के लिए, अयोध्या को पूरी तरह से धार्मिक पर्यटन के रूप में, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अनेक कार्यक्रम, जिसमें एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे यहाँ सड़कों का सुधार हो, या मूलभूत सुविधाओं का विकास हो, जिससे कि देश और विदेश से आने वाले भक्तों को कोई समस्या न यहाँ पर हो, उन सारी चीजों की व्यवस्था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकारों का जो सौजन्य रहा है, सौजन्य को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए अयोध्यावासी पूरे नगर सड़क के दोनों तरफ जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आशुतोष, आप मुझे थोड़ा सा वो मार्ग बता सकते हैं जहां इस वक्त हम देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री कौन से रास्ते से जा रहे हैं, और उसके बाद कैसे हनुमानगढ़ी होते हुए उस रास्ते से होते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे? वो थोड़ा खाका खींच सकते हैं हमारे लिए? बिल्कुल अजय, अगर आप जो है राजधानी लखनऊ की तरफ से आते हैं, तो राजधानी लखनऊ से गोरखपुर को जो हमारा हाईवे जाता है, उस हाईवे पर अयोध्या धाम जो है वहां से प्रवेश करते ही अयोध्या धाम में आपको जो है इस बात का एहसास होगा। और खासतौर पर यहाँ पर जो व्यवस्था की जा रही है, इस तरह से की जा रही है कि जो भक्त अपने भावों को लेकर के आए, उन्हें यहाँ पर प्रवेश करते ही अयोध्या में वातावरण दिखाई दे, और वह धर्म को कहलाता है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर करके लोगों से अभिवादन स्वीकार करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। धर्म पक्ष होते हुए प्रधानमंत्री लता मंगेशकर की याद में बनाए गए चौराहे पर पहुंचेंगे, और कहीं न कहीं इसके पीछे संपूर्ण अयोध्या का जो नव निर्माण किया जा रहा है, इसके पीछे चाहे शास्त्र हो, चाहे संगीत हो, सबको एक मिश्रित भाव देकर किया जा रहा है। यही कारण है कि लता और लता का नाम इस चौराहे को दिया गया, और इस चौराहे को होते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे और हनुमानगढ़ी के सामने से होते हुए भगवान श्री राम लला के स्थान पर पहुंचेंगे जहां उनका प्रवेश द्वार है। इसके साथ ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, रेलवे स्टेशन से फिर से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के पहले हिस्से में धर्म पथ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जनता जनार्दन का, और पोस्टर बैनर के जरिए लगातार उनका स्वागत और साथ ही साथ जनता को भी जो विकास कार्य हैं उनकी जानकारियां देते हुए ये जो बैनर पोस्टर्स हैं, खासतौर पर विकसित भारत की जो विकास यात्रा शुरू की गई है। अगर आप थोड़ी देर बाद देखें तो ये जो काफिला है प्रधानमंत्री का पहुंचेगा लता मंगेशकर चौक, जहां पर 3 विकसित भारत की मोदी की गारंटी की गाड़ियां लगातार लोगों को विकास के कार्यों के बारे में बताती रहे। आप पीछे देखिए 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कैसे योजनाओं के लाभ के साथ जोड़ा गया है, उसकी जानकारी और जनता जनार्दन भागते हुए कार के काफिले के साथ सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक तस्वीर और वेद मंत्रोच्चार इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, वेद मंत्रोच्चार के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाओं के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत। और आशुतोष शुक्ल लगातार पल पल पर जो हमारी गतिविधियां उस पर नजर रखे हुए हैं। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, आपने भी जायजा लिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, लेकिन आप चूंकि बिहार से आते हैं, मां जानकी की जो धरती है वहां से आते हैं, कैसे बिहार के लोग आज नई सुविधाओं के साथ अपने आप को अयोध्या के साथ जुड़ते हुए पाएंगे? देखिए अजय, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अवध और मिथिला के जो संबंध हैं वो बेहद पुराने हैं, और इस संबंध की जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो परिचालन शुरू होगा तो इन संबंधों की कड़ी और भी आगे बढ़ेगी। और हम सब लोग जानते हैं कि अवध भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और मिथिला उनका ससुराल है। माता जानकी की जो जन्मभूमि है वो सीतामढ़ी है, और यह जो ट्रेन है अमृत भारत जिसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, यह ट्रेन आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलकर अयोध्या होते हुए, श्री राम जन्मभूमि से अयोध्या होते हुए, माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा मिथिलांचल तक की यात्रा जब करेगी तो अवध और मिथिला की दूरियां ही नहीं घटेंगी, बल्कि दिलों के बीच जो हम कह सकते हैं कि जो रिश्तों की जो प्रगाढ़ता है, गर्माहट है, वह भी देखने को मिलेगी। और जो पौराणिक संबंध है, जो पुराने जो रिश्ते रहे हैं, वह भी आगे बढ़ेंगे। और वंदे भारत जैसी हाई क्लास ट्रेन जब भारतीय रेल ने चलाया और उसकी सफलता को देखकर जब विपक्ष के लोग ये कहते थे कि सिर्फ एक क्लास को प्रभावित करने के लिए ट्रेन चलाई गई है, तो अमृत भारत ट्रेन जो है ये नॉन एसी ट्रेन है, और यह जो सामान्य लोग हैं उनके सपनों पर खड़ा उतरने की कोशिश जो है वो भारतीय बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल सही कहा आपने राजेश, चूंकि मिथिला के रस से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं है कि मिथिला का रस कैसे आपको प्रेम में सराबोर कर देता है। इसलिए जब ये सुविधाएं बढ़ेंगी तो माँ जानकी की धरती, जैसा कि आप कह रहे हैं, सीतामढ़ी और दरभंगा से होती हुई जो अमृत ट्रेन चलेगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं राम कथा पार्क जो कि बिल्कुल पास में है लता मंगेशकर चौक के, वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। ये स्तंभ जो देख रहे हैं वो नए भारत के नए विकास स्तंभ हैं। अलग मार्ग पर थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको सुलभ शौचालय दिखाई देंगे, यानी बिल्कुल स्वच्छता का ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जिसके लिए हमेशा कहते रहे हैं कि जो भी तीर्थयात्री आए वो अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ शहर का ख्याल रखें, उस तीर्थ का ख्याल रखें जहां पर वो तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए जा रहे हैं। ये जो स्तंभ है अभी उसकी खूबसूरत आभा आप शाम को देखिएगा, जब यहाँ पर ज़बरदस्त लाइटिंग होती है तो इस स्तंभ के जरिए कैसे एक विकास का द्वार आपको दिखता है। ये बिल्कुल लता मंगेशकर चौक पर इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, अनेक संगीत और वाद्य यंत्र के साथ सैकड़ों लोग इस वक्त लता मंगेशकर चौक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए। उत्सुकता लोगों को जरूर थी, लेकिन उत्सुकता थी 22 जनवरी की। आज के दिन का अंदाज शायद किसी को भी नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी से पहले आज 30 दिसंबर को भी, यानी 2023 खत्म होते होते एक बार अयोध्या का दौरा करेंगे। साथ ही साथ अयोध्या को कई हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे।
बहुत सारी परियोजनाएं पिछले 2 साल 3 साल से जो नए अयोध्या का मास्टर प्लान है उसके तहत चल रही थी, उसमें आज 2 बड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं, जिसमें कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो 2 परियोजनाएं हैं, एक परियोजना दुनिया को कनेक्ट करेगी भगवान राम के धाम से, तो दूसरी परियोजना देश के विभिन्न हिस्सों को भगवान राम के धाम से कनेक्ट करेगी। बिल्कुल अजय, मैं आपके साथ हूँ और इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे अयोध्या में प्रवेश कर रहा है और अयोध्या में जो धर्म पक्ष से ये काफिला राम पक्ष की ओर मुड़ेगा। राम पक्ष से हनुमानगढ़ी की ओर जो रास्ता जाता है वो भक्ति पक्ष कहलाता है, लेकिन भक्ति पक्ष आज प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। आज राम पक्ष होते हुए वो नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, जहां पर अयोध्या से और देश और दुनिया की कनेक्टिविटी के लिए तमाम सारी ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। आप अजय देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लोगों में शांति के साथ अपने उस नायक का जो है स्वागत कर रहे हैं, जो उनको कहीं न कहीं अयोध्या वासियों के मन में है। जिस तरीके से भगवान श्री राम का मंदिर यह बन रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं सरकार का योगदान है। जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है उसमें सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और उनके कार्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अयोध्या वासी आज सड़क के दोनों ओर खड़े हुए हैं। वास्तव में अगर हम कहें तो राम का जो स्वरूप है, राम का जो वांग्मय है, वह एक विराट स्वरूप है, वह एक विराट वांग्मय है। उस वांग्मय में संपूर्ण राष्ट्र समाहित होता है और जब बात राष्ट्रीय एकीकरण की होती है तो बात सिर्फ यही होती है कि भगवान राम का जो स्वरूप है वही राष्ट्रीय एकीकरण का एक मत स्वरूप है। और यही कारण है कि अल्लामा इकबाल ने भी भगवान राम को जो है इसको इकरार हिंद कहा। और यही कारण है कि चाहे जो संस्कृति और सभ्यता रही हो, सारी सभ्यता और सारी संस्कृतियों के लोगों ने भगवान राम के चरित्र को माना है। और ये कारण स्पष्ट है, भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार जिन्हें गद्दी मिलने जा रही है, उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है, उन्हें वन गमन की जो है अनुमति दी जाती है, आदेश दिया जाता है। और जब भगवान राम राजकुमार के रूप में वन में जाते हैं और वहां से 14 वर्ष के बाद लौट करके आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में होते हैं। भगवान श्री राम ने न कोई उपदेश दिया, न कोई ज्ञान की बात कही, लेकिन समाज जीवन और मृत्यु से हर पल को जागृत किया, हर पल को जी करके बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन को किस तरह से अनुशासित रख जीना चाहिए, राष्ट्र के प्रति उसका क्या समर्पण होना चाहिए, भाई के प्रति क्या होना चाहिए, पिता के प्रति क्या होना चाहिए, समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, राजा के रूप में उसका व्यवहार क्या है। और यही कारण है कि राम राज्य की आज भी कल्पना की जाती है और उसी राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के सड़कों पर हैं। कभी वो धर्म पथ पर है, कभी राम पथ पर है, कभी भक्ति पथ पर है, लेकिन ये सारे पथ एक विश्व राजनीति की ओर जाते हैं, ये सारे पथ इस शांति की ओर जाते हैं जिससे न केवल देश को बल्कि